गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, अपन जीआईटी की मोटिलिटी अपना टॉपिक चल रहा था। उसमें अपन ने स्टमक तक पढ़ लिया था, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट कर दिया था। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमने टू टाइप्स का देखा था, है ना, फीड स्टेज और फास्टिंग के बेसिस पे, है ना। तो वो अपना कंप्लीट हो चुका था। उसमें अपन ने हंगर पैंग्स के बारे में पढ़ा था, पेरिस्टाल्सिस और सेगमेंटेशन पढ़ा था, फीड और फास्टिंग स्टेज देखा था। ठीक है, और उसमें बस अपना एमएमसी बचा हुआ है। ठीक है, तो एमएमसी क्या होता है हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। तो लिखिएगा, एमएमसी इज माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स। देखिए, ये माइग्रेटरी वर्ड आपने पढ़ा होगा, मतलब पहले एक स्थान पे हो रहा है, फिर वो वहां से जाकर दूसरी प्लेस पे होने लगे। वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ना। तो हम उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी। कोई पेन होता है, जैसे अपन पल्सिटिला को लेके पढ़ते हैं ना, माइग्रेटरी रूमेटिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। सेम यहाँ पर भी माइग्रेटरी देखने को मिलेगा, बट हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो किससे रिलेटेड होगा, मोटिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी से रिलेटेड। ये होता क्या है, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो लिखिए, इसका ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन इज ऑफ 90 मिनट्स। टोटल 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। देखिए क्या होता है, अब हम आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हमने स्टमक से निकलकर ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद जेजुनम, जेजुनम के बाद इलियम। ठीक है, इलियम आता है अपना। तो क्या होता है कि इसमें एक मतलब मोटर कॉम्प्लेक्स है, ये माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स है, तो इनमें भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं फास्टिंग में, है ना। जो अपनी मेन हेडिंग है वो नहीं भूलना है अपन को, फास्टिंग। फास्टिंग मतलब कब, जब ये पूरा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो गया। अब मान लीजिए कुछ कंटेंट बचता है यहाँ पे, मान लीजिए ये कोई कंटेंट बच गया आफ्टर डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन, या कुछ फॉरेन बॉडी यहाँ पर फंसी हुई है। तो इसके निकालने के लिए अपनी बॉडी क्या करती है, कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म करती है। अब यहाँ से फिर से कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगा लास्ट में, इसको साफ करने के लिए। अगर 2 सेंटीमीटर से अबो की कोई भी चीज होती है, तो उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है यहाँ से। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म होता है। ये कॉन्ट्रेक्शन हर बार होता है, हर 90 मिनट में देखने को मिलता है ड्यूरिंग द फास्टिंग पीरियड। तो पहले ये डेड्यूनम से स्टार्ट होता है, और डेड्यूनम से पूरा स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, टोटल टोटल एनल कैनाल तक। ये स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको और कोलोन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ। फिर क्या होगा, डेड्यूनम के बाद ये जेजुनम में जाएगा, फिर जेजुनम से फिर स्टार्ट होगा, और टिल दी एनल कैनाल तक हमें ये देखने को मिलता है। एनल कैनाल भी छोड़ दीजिए आप में, अभी हम मान के चलते हैं यहाँ पर सिग्मोइड कोलोन और उसके ऊपर तक, है ना। तो ट्रांसवर्स कोलोन वगैरह होता है, वो मेनली मैं बता रहा हूँ। फिर ये स्टार्ट होगा कहाँ से, इलियम से। इलियम पे स्टार्ट होगा, फिर 90 मिनट का ये साइकिल होता है। तो इस टाइप से साइकिल चलता है, इसकी 3 फेज होती है। ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ। तो आप ये देखिए, जो वर्क कर रहा है ये क्या कर रहा है, जो कंटेंट बचा हुआ है, ठीक है, इसको साफ करने का काम करता है। तो याद रखना, एमएमसी, माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है, हाउस हाउस कीपिंग सुना होगा ना आपने। होटल्स वगैरह में जाते हैं, तो वो साफ सफाई के लिए जो होते हैं, या हॉस्पिटल्स में हाउस कीपिंग स्टाफ होता है। तो हाउस कीपर ऑफ द गर्ड, हाउस कीपर ऑफ द गर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है कि एमएमसी क्या है। तो ये हाउस कीपर ऑफ द गर्ड देखने को मिलता है, याद रखना, है ना। ये शॉर्ट नोट में भी आता है, जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी एग्जाम है उनमें भी पूछा जा चुका है। तो ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है, फॉर दी एमसीक्यू परसेंट से भी। और इसकी 3 फेज होंगी। ठीक है, तो पहली फेज लिखिएगा। ठीक है, किन किन चीजों के लिए होता है ये, बॉडी में फॉरेन बॉडी अगर हो, इंटेस्टाइन या जीआईटी के अंदर, तब डाइजेस्टिव। ठीक है, कोई इनडाइजेस्टेड थिंग फंसी हो। ठीक है, ये फूड डेब्रिज। देखिए, ये डेब्रिज होता है, लेकिन इसको हम डेब्रिज नहीं पढ़ते, इसको डेब्री पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखना, ये एस नहीं पढ़ते हैं, इसको डेब्री ही पढ़ा जाता है, लिखा लेकिन डेब्रीज जाता है। ये याद रखना, जैसे डुप्लेक्स होता है ना, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, डुप्लेक्स। तो हम हमेशा डुप्ली पढ़ते हैं उसको, है ना, मतलब डुप्ली बोलते हैं जब
ऐसे बोलते हैं अपने इंडिया में तो डुप्लेक्स ही है, बट एक्चुअल मीनिंग उसका होता है डुप्ली, है ना। तो याद रखना ये डेब्री। तो इन कंडीशन को साफ करने के लिए होता है ये। इसकी 3 स्टेज होती है एमएमसी की। पहली होती है क्यूसेंट। क्यूसेंट, क्यूसेंट मतलब एकदम जो शांत, ठीक है, जो एकदम कैसी रहती है, शांत स्टेज रहती है, एकदम शांत ना? इसको क्वाइसेंट भी बोलते हैं कई लोग। क्यू यू ई, क्यू यू आई ई, आई है, आई ई एस सी ई एन टी, क्यूजेंट स्टेट। सेकंड होती है इसका, ठीक है, सेकंड फेज, नाम नहीं है, पहले स्टेज का ही नाम है। और होती है थर्ड फेज। पहली को क्यूजेंट बोला जाता है, ये 70 मिनट्स की होती है, 90 मिनट से 70 मिनट की यही होती है, 70 मिनट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है, ये याद रखना, इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है ना। इस टाइम पर इंटेस्टाइन एकदम रिलैक्स रहती है, नो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको ही लिखवा देते हैं, पहले क्यूसेंट में लिखिएगा। ठीक है, यह माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स पहले हेडिंग डली होगी, उसमें लिखिए टोटल ड्यूरेशन इज 90 मिनट्स, 90 मिनट का होगा। हैज ए थ्री फेज आफ्टर विच इट माइग्रेट टू अदर पार्ट। मान लीजिए पहले ड्यूडेनम से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 90 मिनट्स रहा, फिर ये कहाँ आ गया, इलियम में आ गया, फिर ये मतलब जेजुनम में आ गया, फिर यहाँ से इलियम में आ गया, फिर ये कोलोन्स में। सेम कोलोन में भी यही एक्टिविटी होगी, है ना। हर 90 मिनट्स में होता ही है। और किस लिए किया जाता है, ड्यू टू हाउस कीपिंग ऑफ द गट के लिए, मतलब गट को क्या किया है, साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। तो पहली, ये लिखिए पहली स्टेज है, पहली फेज, इसमें लिखिए क्यूजेंट फेज। ओनली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ओनली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, बट नो कॉन्ट्रैक्शन। कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा 70 मिनट शुरू के, ठीक है, 70 मिनट। अकर इन फर्स्ट 70 मिनट्स, अकर इन फर्स्ट 70 मिनट्स। और क्या होगा, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टेड, सॉरी, इसमें कुछ नहीं होगा ना, 70 मिनट्स की होगी। उसके बाद नो कॉन्ट्रैक्शन एंड नो मैकेनिकल एक्टिविटी, नो कॉन्ट्रैक्शन एंड नो मैकेनिकल एक्टिविटी, क्लियर। तो सेकंड, आप डालिए सेकंड फेज। सेकंड फेज में लिखना, देखिए सेकंड फेज अगर ड्यूडेनम में स्टार्ट हो रही है, तो एक तो इसका यह है कि इसी फेज में आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो इरेगुलर टाइप के होते हैं, इरेगुलर। और ये स्टेज होती है 10 to 15 मिनट्स की। तो दोनों पॉइंट्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स मतलब 70 में 15, 10 से 80 या 85 मिनट, ठीक है, 10 से 15 मिनट की होगी। ठीक है, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है इसी फेज में, जब अगर ये ड्यूडेनम में हो रही है, तो याद रखना इसी फेज के अंदर जो बाइल है वो ड्यूडेनम में आता है ना, बाइल ड्यूडेनम में आता है। तो लिखिए इसी फेज को, फेज टू, बाइल फ्लो इन द ड्यूडेनम, बाइल फ्लो इन द ड्यूडेनम। नेक्स्ट फेज थ्री, फेज थ्री, इसके अंदर लिखिए लास्ट 5 to 10 मिनट्स, लास्ट 5 to 10 मिनट्स, ईच स्लो वेव विल बी फॉलोड बाय कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। मतलब इसमें स्लो वेव बनेगी और वो पूरी कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, है ना, पूरी एकदम कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती हुई लास्ट एनल कैनाल तक या सिग्मोइड कॉलन तक जाएगी, क्लियर। याद रखना, ईच स्लो वेव विल बी फॉलोड बाय, विल बी फॉलोड बाय कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। और याद रखना इसमें रेगुलर कॉन्ट्रेक्शन होंगे, फेज थर्ड में रेगुलर कॉन्ट्रेक्शन हमें देखने को मिलते हैं, जबकि फेज सेकंड में इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन थे। और फेज वन में क्या था, नो कॉन्ट्रैक्शन, ओनली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही थी वहां, क्लियर। तो ये एमएमसी है। अब इसके अंदर लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन हम इसको पेरिस्टाल्सिस से कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए पेरिस्टाल्सिस कुछ सेंटीमीटर्स का होता है ओनली, पेरिस्टाल्सिस हुआ
कुछ सेंटीमीटर का कॉन्ट्रेक्शन होगा, आगे वाला रिलैक्सेशन होगा, फिर कॉन्ट्रेक्शन, तो ये कुछ सेंटीमीटर के लिए होता है। जबकि आपका एमएमसी, आपने पता ही है, पूरी लेंथ को कवर करता है। तो इसी लाइन को लिखवा रहा हूं मैं। पेरिस्टाल्टिक वेव, पेरिस्टाल्टिक वेव डाइज ओवर ए फ्यू सेंटीमीटर्स, डाइज ओवर ए फ्यू सेंटीमीटर्स, कुछ सेंटीमीटर्स में खत्म हो जाती है। बट एमएमसी, बट एमएमसी ट्रेवल द इंटायर रिमेनिंग लेंथ, but MMC travel the entire length. MMC almost swipe over the intestine, है ना, मतलब पूरे उसको स्वाइप कर देती है। SWEEP swipe over the intestine. Purpose is to clean the post absorptive phase. Purpose is clean to post absorptive phase को क्या किया है, पूरा क्लीन कर दिया है। क्लियर? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाउस कीपिंग। एमएमसी इज हाउस कीपर ऑफ द गट। नेक्स्ट, अब इसके लिए एक हार्मोन होता है ना, ये जो एमएमसी जो करवा रहा है इसका भी एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम लिखिएगा मोटिलिन। ये वो मोटिन नहीं है ना, मोटिलिन, MOTILIN, मोटिलिन। ठीक है, और ये कहां से निकलता है, इट्स सिक्रेटेड फ्रॉम द एमो सेल, इट्स सिक्रेटेड फ्रॉम द एमो सेल। ये एक बार किसी पीएससी ने पूछा हुआ है ना, याद रखना, ये एमसीक्यू आ चुका है, किसी पीएससी में आया है। तो मोटिलिन हार्मोन लिखिएगा इसके बारे में। ठीक है, और ये एमोसेल कहाँ प्रेजेंट होती है, इट प्रेजेंट इन ड्यूडेनम, इट प्रेजेंट इन ड्यूडेनम। तो ये लिखवा रहा हूं मैं, इसी को लिखवा रहा हूँ, मोटिलिन हार्मोन स्ट्रेंथिंग दी, स्ट्रेंथिंग दी एमएमसी, एमएमसी कॉन्ट्रैक्शन। मोटिलिन हार्मोन ही है जो किसको कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेंथ देता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एमएमसी को। और ये सीक्रेट कहाँ से होता है, एमोसेल ऑफ ड्यूडेनम, एमोसेल ऑफ ड्यूडेनम। अब मैं भी शायद ये वीडियो कुछ एमबीबीएस स्टूडेंट भी देखें, तो उनके लिए बता रहा हूँ। एक ड्रग आता है इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। इनिशियली कंडीशन में क्या हो रहा था ना, एजिथ्रोमाइसिन ग्रुप का ही होता है ये, एरिथ्रोमाइसिन ड्रग होता है ये। ठीक है, ये इनिशियली कंडीशन के लिए यूज किया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, है ना, आरटीआई के लिए। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जो ये एरिथ्रोमाइसिन है, इसके जो रिसेप्टर होते हैं ये मोटिलिन रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, मोटिलिन रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। ठीक है, तो लेटर कंडीशन में देखा गया, मतलब अगर किसी को बहुत ज्यादा नोजिया हो रहा है ना, बहुत ज्यादा नोजिया हो रहा है, और नोजिया किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू हाइपर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, है ना, कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन की वजह से। तो उस केस में अगर किसी को आप इरिथ्रोमाइसिन ड्रग देते हो, तो उसको इस चीज में भी रिलीफ मिलता है कि वो नोजिया उसका खत्म हो जाता है। मान लीजिए कोई पेशेंट आया है जिसको क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, साथ साथ में क्या है, नोजिया भी है, बहुत ज्यादा सीवियर नोजिया हो रहा है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो। क्लियर? तो इरिथ्रोमाइसिन बाइंड टू मोटिलाइन रिसेप्टर, मोटिलाइन रिसेप्टर, एंड हेंस कैन बी यूज एज ए प्रोकाइनेटिक ड्रग, प्रोकाइनेटिक ड्रग। और इसको कई बार एज ए प्रोकाइनेटिक ड्रग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, ये प्रोपल्सन ऑफ फूड कराएगा, उसको बैकवर्ड नहीं लाएगा, आगे की तरफ धकेलेगा फूड को। तो नोजिया ऑटोमेटिक सही हो जाएगा जब फूड कहाँ से, ओरल कैविटी टू एनल के, एनल की तरफ जाएगा, तो ऑटोमेटिक नोजिया भी सही होगा। प्रोकाइनेटिक प्रोफ्यूजन करवाता है ये। क्लियर? सिमिलर, सिमिलर यही चीज, यही मोटिलिटी आपको लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है, इसलिए मैं लार्ज इंटेस्टाइन अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, अब बस आप एक चीज लिखिए, मास मूवमेंट क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मास मूवमेंट।
मास मूवमेंट। अभी हम डिफिकेशन पढ़ेंगे, इसके बाद तो डिफिकेशन में मास मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मास मूवमेंट के अंदर लिखिएगा, दे आर मॉडिफाइड टाइप्स ऑफ पेरिस्टालसिस, दे आर मॉडिफाइड टाइप्स ऑफ पेरिस्टालसिस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसवर्स कॉलन, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलन से स्टार्ट होंगे। सॉरी, है ना। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसवर्स कॉलन टू सिग्मोइड कॉलन, टू सिग्मोइड कॉलन तक हमें देखने को मिलते हैं। दे अकर दे अकर 1 to 3 टाइम्स, एक दिन में 1 से 3 बार होते हैं। 1 to 3 टाइम्स in a day and occur colonic content to move distally for long distance। अब देख लीजिए, हमने ये ट्रांसवर्स कोलन का आधा पार्ट किस लिए बताया था, इट एक्ट लाइक ए स्टोरेज। ठीक है, तो जब आपको मास मूवमेंट देखने को मिलेगा, मास मूवमेंट, तो ये क्या होगा, जो कंटेंट है वो किधर लेके जाएगा, बाहर की तरफ, लॉन्ग डिस्टेंस की तरफ। इसमें जो मूवमेंट होंगे तो वो क्या करेगा, बाहर की तरफ लाएगा, एनल कैनल की तरफ। तो याद रखना, मास मूवमेंट अपनी काय में हेल्प करता है, डिफेकेशन में, डिफेकेशन में हेल्प करेगा। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वही लेंगे। इसके अलावा मैंने आपको दो रिफ्लेक्सेस पहले बताए थे, ऑर्थोकोलिक रिफ्लेक्स बता चुका हूं मैं, और एक गेस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। तो ऑर्थोकोलिक रिफ्लेक्स में क्या हो रहा था, ऑर्थोकोलिक मतलब जैसे ही पेशेंट, जैसे आपने सल्फर का डायरिया देखा होगा ना, वैसे ही कभी क्या क्या होता है, नॉर्मली कई पेशेंट्स में जो स्टूल होता है, जैसे ही वो खड़े होते हैं तो उनको स्टूल के लिए जाना पड़ता है। तो इसको हम ऑर्थोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। जब मैंने रिफ्लेक्सेस पढ़ाए थे वहां मैं इसका आंसर दे चुका हूं, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट याद रखना। नेक्स्ट आता है गेस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। तो बच्चों में क्या होता है, स्पेशली बच्चों में, कई बार बड़ों में भी देखने को मिलता है कि जैसे ही वो खाना खाते हैं उनको कहाँ जाना पड़ता है, स्टूल के लिए जाना पड़ता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, गेस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। ठीक है, इसके बारे में गेस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को थोड़ा सा लिख लीजिए। गेस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, आफ्टर द मील एट ए स्टमक एट ए स्टमक इज डिस्टेंट, जैसे ही आप खाना खाओगे वो खाना कहाँ तक पहुंचेगा, स्टमक तक पहुंचेगा, स्टमक डिस्टेंड होगा। देयर इज ए इनिशिएशन ऑफ मास मूवमेंट इन द कोलोन, देयर इज इनिशिएशन इन द मास मूवमेंट ऑफ द कोलोन। जैसे ही आपने चाय पी, जैसे ही आपने खाना खाया, एब्डोमेन डिस्टेंस हुआ किसी भी कारण से, तो वो मास मूवमेंट कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे। और क्या होगा, सीधा पेशेंट स्टूल के लिए। तो कई लोगों ने आपने देखा होगा ना, सुना होगा कि चाय पीने के बाद, बिस्किट खाने के बाद, सुबह सुबह जब तक चाय नहीं पीते तब तक स्टूल पास नहीं होता। तो कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड ये रीजन है कि जैसे ही वो खाएंगे वो स्टूमुलेशन होगा और उनको कहाँ जाना पड़ेगा, स्टूल के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर वो लिखे, देर इज इनिशिएशन ऑफ मास मूवमेंट इन द कोलोन, दे आर इनिशिएटेड बाय, there is initiated by the autonomic nervous system, ANS, autonomic nervous system, commonly occurs in children। तो ये अपना हो गया, अपना मोमेंट के बारे में, मोटिलिटी के बारे में। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो डिफिकेशन स्टार्ट कर, क्लियर। डिफिकेशन,